सेनापति रावण। समय बीत चुका, परंतु रणभूमि से अभी तक कोई समाचार नहीं आया। महाराज, अभी संदेश मिला है कि मेघनाथ जी युद्ध भूमि पर। क्या हुआ पुत्र इंद्रजीत को? शीघ्र कहो। वह मृत्यु घाट पहुंच गए। नहीं, आज तूने मेरी दूसरी भुजा भी काट डाली। पुत्र इंद्रजीत, हे भोलेनाथ, आपकी लंका पर करुणा की घटाएं छा रही है। एक मरने से रानी जीते जी मरे जा रही है। ठीक कहा था बाली पुत्र अंगद ने, जब रण की झंडी चहकेगी तो पृथ्वी शोणित में होगी। जय और पराजय तो फिर होगी। पहले तो महाप्रलय होगी। वीर पति को प्राप्त हो गए। भोलेनाथ, यह आपकी लंका में ऐसे अपशकुन के बादल छा रहे हैं। कृपा करे भोलेनाथ, कृपा करे। महलों में उत्तरी लोचना का बड़ी ही दुखद अवस्था में होगी। मैं उसको अपना मुख किस प्रकार दिखाऊंगा? मुझे महलों में जाना चाहिए।
तभी पिरो की तुझसे मैं भाग्य में हूँ। तभी पिरो की बैठ कर मैं भाग्य में हूँ। तभी फिर है कि और भी चुभते तन में छू। देखना तारे नहीं टूटी, हाथों से डोर नहीं छूटी। माला रे माला वाली का सारा श्रृंगार तुम्हीं तो। मेरे जीवन की माला के जीवन धन भार तुम्हीं तो। भाई तो बीच में लगाओगे ना, जो लगाने के रास्ते निकल लेती है, साइड में लगाओ, क्या करो। पिता श्री राम मना कर देना कोई खाए तो। और श्री राम जी में अत्यंत घोर युद्ध हो रहा है और मेरे वीर शिरोमणि पतिदेव युद्ध में गए हुए हैं। यद्यपि मैं जानती हूँ कि जो 13 वर्ष तक स्त्री भोजन और निंद्रा का त्याग कर देगा, उसी के हाथ मेरे पति का मरण होगा। ये क्या पूजा, और वो भी आकाश मार्ग से मेरे भवन में आके गिरी है। बुझा, तू ही लिखकर मेरे संदेह को दूर कर। हे प्रिय, शेषावतार श्री लक्ष्मण द्वारा मेरा संहार हुआ है। हे प्रिय, मेरा धड़ लंका के द्वार पर है तथा शीश सुरक्षित रामादल में है। रामादल में है, रामादल में है। हे नाथ, आपने तो कहा था कि मैं यज्ञ करने जा रहा हूँ। ये कैसा यज्ञ किया स्वामी? आहुति दे डाली प्राणों की। रह गई कहानी अब जग में पति देव तुम्हारे बड़ों की। रह गया खेद इतना मुझको, मैं साथ ना रही रणस्थल में। तुमसे पहले अपनी आहुति दे देती उस समराबल में। क्या तुम मेरे सर पर होते, मैं होती चरण तुम्हारे में। हम दोनों साथ साथ मरकर जाते उस शांत किनारे पे, जाते उस शांत किनारे पे। सोनू, सोनू, माला के जीवन धन भार
समझाया पर आपने मेरी नहीं मानी। देखा ना कैसे एक ही पल में आप मुझे छोड़कर चले गए। मैंने तुमको समझाया था, तुम जान सके पहचान सके। मैंने तुमको समझाया था, तुम जान सके पहचान सके। तुम जान से जिनसे लड़ गए वो खुद ही जगत आधार थे। तुम जान के जिनसे लड़ गए थे वो खुद ही जगत आधार मेरे मैंने आपको पहले ही समझाया था कि आप जिससे युद्ध करने जा रहे हैं वह तो इस चराचर के स्वामी हैं, परंतु आपने मेरी एक ना सुनी, एक ना सुनी। कट गया जिन्नारा के मोतियों चुन चुन कर मैंने संभाला। जिन्नारा के मोतियों को चुन चुन के मैंने संभाला था। श्रृंगार कर रही अब उनसे, श्रृंगार कर रही अब उनसे। हम आप सभी को यह बताना चाहते हैं दूसरी ओर लंकाधिपति रावण दरबार में बैठे हैं। दूसरी ओर सुलोचना अपने दुखों को लेकर लंकाधिपति रावण के पास आती है। आपके होते हुए मेरी ये दुर्दशा कि मुझे सुख छोड़कर दुखों को भोगना पड़ रहा है। पिताश्री, ये बाणों से कटी हुई, रक्त से लथपथ ये मुझे आकाश मार्ग से आकर मेरे भवन में गिरी। जब मैंने इसके हाथ में खड़िया मिट्टी दी तो इसने मुझे रण का सारा हाल लिखकर बताया कि मेरे पति का शीश रामादल में है और धन लंका के द्वार पर है। पिताश्री, मैं केवल आपसे रामादल में जाने की आज्ञा मांगने आई हूँ। पुत्री पुत्री क्यों रोती हो? क्यों करुणा नदी बहाई है? अरे तुम तो उस वीर की पत्नी हो जिसने वीर गति पाई है। एक के बदले लेने को मैं अभी समर में जाता हूँ। उस एक शीश के बदले में लाखों शीशों को लाता हूँ। पिताश्री, मुझे लाखों शीशों से क्या प्रयोजन? मुझे तो केवल अपने पति का शीश चाहिए। बस आप कृपा करके मुझे रामादल में जाने की आज्ञा दे। हे पुत्री,
तुम जाकर महलों में महारानी मंदोदरी को यह व्यथा बताओ। जो आज्ञा, जाओ पुत्री जाओ, जो आज्ञा, कहीं मेरे सब्र का बांध न टूट जाए। जो आज्ञा पिताश्री, जो आज्ञा। और दूसरी ओर मंदोदरी सुलोचना मंदोदरी के पास जाती है अपने हृदय की व्यथा बताने। माताश्री, ये देखिए ना, रक्त से लथपथ पूजा मेरे आंगन में आके गिरी। जब मैंने इसके हाथ में खड़िया मिट्टी दी तो माता जी इसने मुझे रण का सारा हाल लिखकर बताया कि मेरे पति का शीश रामादल में है। बस माता जी, मैं तो आपसे रामादल में जाने की आज्ञा मांगने आई हूँ। कि तुम रामादल जाकर मेरे पुत्र मेघनाथ का शीश ले आओ। जो आज्ञा माता जी। मंदोदरी अत्यंत दुखी दल में मेघनाथ का शीश है। को संदेश मिलता है कि मेघनाथ की पत्नी प्रभु, लगता है रावण की बुद्धि ठिकाने आ गई है, जो वो माता जानकी को आदर से इस और भेज रहा है। नहीं प्रभु, हे हनुमान जी, रावण बड़ा ही हठी है। वह इतनी सरलता से माता जानकी को नहीं देगा। मैं भली भांति जानता हूँ यह डोली हमारी पुत्र वधू की है। प्रणाम प्रभु। तुम्हारा कल्याण हो। हे प्रभु, आप तो खटखट के जाननहार हैं। न आपका आदि है, न मध्य है
और ना ही अंत है। हे प्रभु, मैं विपत्ति की मारी हूँ और आपसे अपने पति का शीश मांगने आई हूँ। यदि राम कृपा के सागर है तो रखेंगे एक भिखारिन की, आशा है तो स्वीकार होगी, विनती है एक भिखारिन की। हे पुत्री, तुम्हें देखकर मैं अत्यंत ही दुखी हो रहा हूँ। अंतर केवल इतना है कि आप प्रत्यक्ष रो रही हैं और मैं भीतर ही भीतर रो रहा हूँ। हे देवी, यदि मेरे सत्कर्म के प्रभाव से मेघनाथ जीवित हो सके तो मैं वो सभी फल देने को तैयार हूँ। हे प्रभु, आपने जो वाणी कही उसमें कोई संशय नहीं है कि वो मेरे प्राणों को सुख दे सकती है। परंतु प्रभु, अगर मेरे पति देव इस मृत्यु लोक में पुनः वापस आ भी गए तो फिर ऐसी सुगति ना पा सकेंगे। बस आप तो मुझ पर इतनी कृपा करें कि मेरे पति का शीश मुझे मंगवा कर दे। ये संवाद मेरे पति की इस कटी हुई भुजा ने लिखकर बताया। जब मैंने इसके हाथ में खड़िया मिट्टी दी तो इसने मुझे रण का सारा हाल लिखकर बताया कि मेरे पति का शीश तो रामागल में है और धड़ लंका के द्वार पर है। तो प्रभु, आपसे इतनी ही विनती है कि आप मेरे पति का शीश मुझे मंगवा कर दे दीजिए। क्या कहा प्रभु? कटी ही ऊंचा देखकर बताए प्रभु, तब जाने जब कटा हुआ शीश हंसकर बताए। हे हनुमान जी, आज्ञा प्रभु। जब कोई स्त्री सच्चे मन, वचन एवं कर्म से अपने पतिव्रत का पालन करती है तब ऐसी अनहोनी घटना भी हो सकती है। आप किसी प्रकार का संदेह ना करें। ठीक है प्रभु। हनुमान जी, प्रभु, अब आप जाइए और मेघनाथ का शीश यहाँ ले आइए। जैसी आपकी आज्ञा प्रभु। प्रभु श्री राम मेघनाथ का कटा हुआ शीश ले आते हैं। हनुमान जी महाराज को मैं मेघनाथ का शीश ले आया हूँ। हे पतिदेव, हे पतिदेव, हे पतिदेव, आंखें तुमको ही निहार रही इस बड़ी सभा में आज यहाँ इन टूटी हुई चूड़ियों की मिट्टी में मिले ना लाज। यहाँ आदेश तुम्हारे पर आई, ये रामा दल में नारी है। अब लोग हंसाई हुई यहाँ तो मेरी नहीं तुम्हारी है। हंसिए प्राणनाथ, हंसिए। स्वामी,
हे प्रभु, आपसे केवल एक विनती है। कहो देवी। प्रभु, आप मेरे पति के हेतु इस युद्ध को एक दिन का विराम दे दीजिए, ताकि मेरे पति की आत्मा शांति मिले। तुम धन्य हो देवी, तुम धन्य हो। हे हनुमान जी, मेघनाथ की मृत्यु के शोक में आज के युद्ध को यही विराम दिया जाए। जैसी जैसी आपकी आज्ञा। भाइयों, तो श्री राम की आज्ञा है, आज हम युद्ध को यही विराम दें। प्रभु श्री राम जी ने सुलोचना के कहे अनुसार युद्ध को विराम दिया। दूसरी ओर सभी चिंतित है कि यह क्या हो रहा है। वॉल्यूम खोलिएगा इसकी। हेलो हेलो हेलो।